हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर, बल्कि जिसे सुनकर नहीं बल्कि देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। साल के अंत तक महाराष्ट्र की धरती पर भारत रूस ज्वाइंट वेंचर की पहली वंदे भारत ट्रेन का प्रोटोटाइप आकार लेना शुरू कर देगा। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट, मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कंप्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। आज दिन है अपनी ताकत को महसूस करने का, आज दिन है वैश्विक संदेश देने का, आज दिन है उस बात को स्पष्टता से समझाने का कि भारत के लिए, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। जो भारत की पटरियों की रफ्तार और रूस के साथ हमारी सदाबहार दोस्ती दोनों की परिभाषा बदल देगी। भारत ट्रेन्स पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि आप अमेरिका, साउथ अमेरिका की कुछ नेशंस जिनमें से ब्राजील, अर्जेंटीना और बहुत सी नेशंस का नाम शामिल है, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चाहिए। भारत किसी भी तरह हमें वंदे भारत ट्रेन्स दे जो कि हम अपनी नेशंस में चलाएंगे, रन करके। रूसी प्रधानमंत्री मराद खुस्नुलीन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि रूस उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के रास्ते रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर बेहद गंभीरता और तेजी से काम। जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में, तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है, वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत में रूसी इंजीनियरिंग का एक ऐसा तालमेल देखने को मिलेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via international north-south ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारतीय रेलवे के साथ तकरीबन 55,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके जरिए 1920 वंदे भारत स्लीपर कोच बनाने और फिर उसे 35 साल तक मेंटेन करने का अनुबंध है। अनुसार वंदे भारत इलेक्ट्रिक ट्रेनों के विकास और उत्पादन का काम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। साल 2026 के अंत तक महाराष्ट्र के एक विशेष साइट संभावित रूप से लातूर या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में इस ट्रेन का प्रोटोटाइप असेंबल किया जाएगा। ये प्रोटोटाइप केवल एक मॉडल नहीं होगा, निर्माण के बाद इसे कठोर परीक्षणों से गुजरना होगा। एक बार जब ये सुरक्षा और गति के मानकों पर खरा उतरेगा तो इसका बड़े पैमाने पर यानी कि मास प्रोडक्शन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि लोग अमेरिका जाने के बजाय दिल्ली जाए, इंडिया जाए, पहले इंडिया जाए। मैंने 2 दफा इंडिया गया हूँ और मैंने ट्रेन का सफर भी किया हुआ है। क्या बात है। और ट्रेन ऐसे गई जैसे जहाज जाता है कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूंगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे मॉस्को का वो भरोसा जो व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली पर जताया है। रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में पुष्टि की है कि साल 2026 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी कि जिसे हम ट्रेड बिजनेस कहते हैं, उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तब भारत ही वो देश था जिसने रूस का साथ दिया। तब भारत और रूस ने लगभग हर क्षेत्र में सहयोग जारी रखा। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस भारत की कृषि व्यवस्था को मजबूती देने के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह वंदे भारत के नाम से उनकी ट्रेन है, वो जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यूरोप को एक्सपोर्ट करेगा 2025 और 26 में। क्या कहते हैं कि इंडिया यानी कि इतनी ज्यादा तरक्की कर गया कि वो अब अपनी ट्रेन भी एक्सपोर्ट करता जा रहा है। क्या इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है आपके पास? आपसे सर बिल्कुल है। यहाँ पर ना सीधा ना एक लानत भेजूंगी मैं हमारे सिस्टम पे। क्या किया है हम लोगों ने? देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया आपने कभी ट्रेन में? सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। और उधर इंडिया को देख लें, इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट, मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कंप्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाकर ट्रेन से इलाज कराओ। यार उनकी थिंकिंग देखो आप। यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी, ठीक है, उसकी कलरिंग चलेगी, आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस चीज़ को, उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया। क्या यार क्या किया है इंडिया ने, मतलब आई एम सो। हम लोग पता है कि हम लोग डरते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग डरते रहते हैं यार यूरोप को बात की थी, यूरोप हम लोगों को अलग ना कर दे। भाई किस चीज़ से? जायदाद खाई हुई है उन्होंने हमारी, जो हमारी खा जाएंगे वो लोग, जो रह गई थी, ठीक है, जो तुम लोगों को उम्मीद थी वो बच जाएगी। क्या हो गया यार? आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाकर उनके मुंह पे बोल के आए थे, यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान में भी अभी तक कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन तो ट्रेन तक भी हमारा सिस्टम डिले ट्रेन का वो भी इतना खास नहीं है, बल्कि वो यानी कि अंग्रेजों के बनाए हुए दौर का ही है। जब
जब से इंडिया ने अपना जो ट्रेन सिस्टम है उसको यानी कि वो पूरी दुनिया से मनवा लिया कि हमारा जो ये द बेस्ट ट्रेन सिस्टम है, तो क्या कहें कि पाकिस्तान के पीछे रह गया, इंडिया को आगे निकल गया? सर पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें मुझे जो पाकिस्तान मेड हो। भाई हम ट्रेन की मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन। आप अभी हमने देखा होगा चाइना से उन्होंने इंपोर्ट की ट्रेन। हम दूसरी बड़ी चीज़ों पे जाते नहीं, हम बाइक्स की बात कर लेते हैं। हमारी छोटी से छोटी बाइक जो है होंडा सिटी है, ये हम जापान से इंपोर्ट करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं हम कहाँ ट्रेन बना सकते हैं। हमें सियासत के इन झुरमट मतलब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ें। हमारे यहाँ हर एक चीज़ छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मेड इन चाइना यूज़ हो रहा है, मेड इन जापान यूज़ हो रहा है मतलब। लेकिन आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हर एक चीज़ मेड इन इंडिया यूज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से वो आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या करना है आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे ट्रेन का सारा क्रेडिट जाता है उनके मिनिस्टर को। रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद ने जितना काम कर दिया ना ट्रेन की इंडस्ट्री में इंडिया में, तो उसने जितना ट्रेन को प्रमोट कर दिया यार, रेलवे महकमे को प्रमोट कर दिया, जितने अच्छे काम कर दिए ना, उस बंदे का सलूट है यार। देखें हम इंडिया की ट्रेन जब आज आके चलेगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या लेवल हो गया। अब देखें यार मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, यहाँ वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके। मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बता दें। मेड इन हाँ एक टेक्नोलॉजी है। साइकिल जो है हम अपनी याद कर रहे हैं, ये खड़ी है। मेरा अगर आपका कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो मैं अपने कैमरामैन से रुजू करूंगी। ये हमारी साइकिल, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और ये मैं इसके पास भी जाता हूँ आपको। आप इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता। हम अब बहुत ही पीछे हैं हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अपने टन्योर में जब वो न्यू आए थे तो उधर की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ने बोला था कि ये एक दरिंदा है, ये 2 नंबर बंदा है, ये गुजराती है। इंडियन जो थे, ये जो अपना तफरके वाले पाकिस्तान में है, की बात कर रहे हैं। जी उनकी बात तो हर कंट्री में होते हैं, वो तो बोलती है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा वोट्स डले थे, सबसे ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग थी, तभी तो वो सरकार आई है उनकी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा 5-6 माह लगाए, उन्होंने अपना लोहा जमाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की, उन्होंने देखा कि जापान किधर चला गया, यूएसए किधर चला गया, रशिया किधर चला गया, चाइना किधर चला गया। उसने कामयाब कंट्रियों को देखा, फिर उसने देख के कॉपी नहीं किया, उसने प्रैक्टिकल के दिखा दिया। वो जो नफरतें थी वो प्यार में बांट दी। जो लोग नफरत कर रहे थे, ऐसी बात है सभी कंट्री में तो होते ही है ना। जैसे पाकिस्तान में नून लीग है, पीडीएम पीपल्स पार्टी है, तरीके लब्बैक है, टीएलपी है, इमरान खान की पार्टी है। इसी तरह हर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों इस टॉपिक में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही खुशी होगी। आपको पता है कि अपने देश का सच्चा मित्र एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, और वह है रूस। हाँ, बात हम इस देश की कर रहे हैं। दोस्तों इस दोस्त देश रूस की सहायता और तकनीक से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाई जा रही हैं। इस रूस और भारत के संयुक्त उद्यम काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट रूस की प्रमुख रेल और रोलिंग स्टॉक कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग TMH और भारत सरकार के निगम रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL का संयुक्त उद्यम है। भारतीय रेलवे ने इस इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर को 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कुल लगभग 1920 कोच बनाया और 35 साल तक अपने समझौते का बड़ा ठेका दिया है। इन कोच का निर्माण रूस में नहीं बल्कि भारत में ही महाराष्ट्र के लातूर स्थित रेलवे कोच के निर्माण का काम चल रहा है। इसके तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर ही कलपुर्जे और इकाइयां तैयार की जा रही हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। यात्रियों के लिए आरामदायक बर्थ, स्मार्ट स्टोरेज, हॉस्टल रिजर्वेशन पोर्ट, व्यक्तिगत वयस्क लाइट्स और बेहतर डिजाइन शामिल हैं। दोस्तों इसी बात से हमेशा की तरह अब की बार भी पाकिस्तान परेशान और हमेशा की तरह रो रहा है। इसका यह मानना है कि हमारे यहाँ साइकिल भी ठीक से नहीं है। इसके यहाँ भारत में रोज नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। हर जगह पर वंदे भारत की मांग हो रही है। वंदे भारत नाम गूंज रहा है देश विदेश में। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।